एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान रखना मोलार मास उसका 28 दिया है, मॉलिक्यूल्स एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, अच्छा एनर्जी दी वाली सर उसको एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी E1 बोलता हूँ। वो किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। तो N2 बोलूँ क्या इसको? नाइट्रोजन है तो 0.042 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है, इसलिए नहीं करेंगे हम लोग, रहने देते वैसे ही। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसका लिखो क्या बेटा? मास मॉलिकुलर वेट ऑफ N2 का जो है बेटा वो 28 दी वाला है, लिख देते हैं। मेरा मकसद क्या बच्चा जानता है अच्छा कि यहाँ पे मॉलिकुलर जो है बाद में वो है ऑक्सीजन, तो ये O2 का दी वाला है बेटा 32 है ना, ये भी दी वाला है। और टेम्परेचर डबल कर दिया है, वो भी तो ध्यान रखना भाई। T2 की वैल्यू भी मुझे क्या करनी है? T2 को 2 टाइम्स ऑफ T1। और मुझे निकालना क्या बच्चों? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी E निकालना है, बस किसके लिए? O2 के लिए निकालना है। पहले तो फार्मूला होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 kT पता है फार्मूला, तो एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। चलेगा बेटा? तो सर हमारे पास 3/2 kT, तो टेम्परेचर के साथ ही रिलेशन है, बाकी तो मॉलिकुलर वेट का इसका तो कोई संबंध नहीं है। तो सिंपल सी बात है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T कर सकता हूँ। चलिए, तो टेंशन ही रहा नहीं सर, तो अभी तो हो सकता है हमारा ये है O2 निकालना है, ये नाइट्रोजन के साथ जो रिलेशंस है ये पता है मुझे। तो सर अपने T1 किसको बोला? इसके लिए T1 बोलना पड़ेगा, अब टेम्परेचर T1, और O2 के लिए T2 टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये टेम्परेचर बेटा हमारा N2 का, और T2 ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए बेटा? ये है ऑक्सीजन के लिए। चलो सर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब T2 टेम्परेचर होगा ये, और ये T1 होगा बेटा। T2 की वैल्यू है 2T1 बेटा, ये T1, T1 गेट भी कैंसल, 2 आ रहा है, तो ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी है ये 2 टाइम्स ऑफ, है ना, ये जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 की काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है, दी वाली है, देखो 0.042 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑक्सीजन की जो भी काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशन, तो ये हो रहा है 0.082, जो भी यूनिट होगा देख लेना, 82 नहीं 2 कैसे 4 आएगा ना सर, मल्टीप्लिकेशन है, तो डी ऑप्शन मिल रहा है बेटा, डी। ठीक है, डी ऑप्शन से।